अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा में होने वाली ये 6 गलतियों का आप सुधार करें। बहुत सारे लोग जुमा में ये 6 गलतियां करते हैं। अब रमजान भी आने ही वाला है, 8 से 9 दिन बाकी है रमजान आने को, तो बेहतर है कि आप जुमा में होने वाली इन गलतियों को आप सुधार कर लें। बाकी हम आपको नमाज के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस बताएंगे, लेकिन पहले जुमा में होने वाली इन गलतियों को आप देखें कि सबसे पहली बात यह है कि जैसे लोग नियत करते हैं, तो जुमा नमाज की नियत कैसे की जाती है। बहुत सारे लोगों को जुमा की नमाज की नियत मालूम नहीं, वो सिर्फ आते हैं अल्लाहु अकबर बोलकर खड़े हो गए। तो हम आपको नियत बताते हैं कि नियत कैसे किया जाता है। दूसरी गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि जब मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में बहुत सारे लोग पलथी मार के बैठते हैं। बहुत सारे लोग एक पाँव खड़े करते हैं, एक पाँव बिछा कर बैठते हैं। तो किस तरीके से बैठना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। तीसरी गलती यह है कि जैसे इमाम अल्लाहु अकबर बोल करके रुकू में जाता है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलकर रुकू से उठता है, तो क्या आपको भी साथ साथ में ये तकबीर बोलनी है या फिर आप खामोश रहेंगे। ठीक है। चौथी गलती यह है कि जैसे कुर्ता वगैरह हम पहनते हैं, शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो बहुत सारे लोगों का आप देखेंगे बटन खुला हुआ रहता है। तो क्या बटन खुला रहने से नमाज हो जाती है या फिर नमाज नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के शर्ट के जो ये बटन है ये भी खुले हुए होते हैं, आप गौर कीजिएगा, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पांचवी गलती ये है कि जैसे आप पैंट पहन के गए हैं या फिर पजामा पहन कर गए हैं, तो बहुत सारे लोगों के पैंट में, जींस पैंट में ज्यादातर देखा जाता है कि नीचे का जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल मुड़ा हुआ होता है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और छठी चीज ये है कि जैसे इमाम खुतबा पढ़ते हैं जमात शुरू होने से पहले, तो खुतबा के वक्त किस तरीके से बैठना चाहिए। बहुत सारे लोग बातचीत करते रहते हैं, तो अगर खुतबा के वक्त बात करते हैं तो फिर आपको कितना गुनाह होता है। ठीक है। तो देखिए नमाज जुमा की नियत कैसे करेंगे। जैसे नियत तो दिल के पुख्ता इरादे को कहा जाता है कि आप दिल में इरादा करते हैं कि हम नमाज जुमा पढ़ रहे हैं तो नमाज हो जाएगी। जबान से अगर आप कहना चाहते हैं तो आप यूं कह लीजिएगा कि मैं 2 रकात नमाज जुमा की फर्ज अदा कर रहा हूँ, वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाह। ठीक है, फर्ज है जुमा की नमाज, तो फर्ज आपको बोलना है। इमाम जैसे अल्लाह अकबर बोल करके नियत बांध लिया, फिर अल्लाह अकबर सूरह फातिहा सूरह पढ़ने के बाद जैसे रुकू में जाएगा तो आपको भी पढ़ना है। जैसे इमाम अल्लाह अकबर कहेगा आपको भी अल्लाह अकबर कहना है। इमाम सूरह फातिहा और सूरह पढ़ेगा तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको सुनना है। इमाम अल्लाह अकबर बोल करके रुकू में जाएगा तो वो भी आपको अल्लाह अकबर बोल करके जाना है। बहुत सारे लोग करते हैं क्या, खामोश है बस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे इमाम सूरह फातिहा पढ़ता है तो वो भी सूरह फातिहा पढ़ता है, सूरह पढ़ता है तो वो भी सूरह पढ़ता है। इमाम रुकू से जब उठेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलेगा तो बहुत सारे लोग समी अल्लाहु लिमन हमीदा ही बोल देते हैं, बहुत सारे लोग खामोश रहते हैं। तो उस जगह पर आप रब्बना लकल हम्द कहिएगा। उसके बाद जैसे कुर्ता पहन के हैं या शर्ट पहन के हैं, बटन अगर खुला हुआ है तो शर्ट में जो बटन होते हैं तो थोड़ा दूर दूर में होते हैं। अगर ये बटन खुला हुआ है, दूसरा बटन यहाँ लगा हुआ है, और अगर ये हड्डी, यहाँ की जो हड्डी है ये अगर दिख रही है तो उलमा कहते हैं कि ये हड्डी नहीं दिखनी चाहिए। अगर हड्डी दिखती है तो नमाज दुरुस्त नहीं होती है। तो उलमा फरमाते हैं कि इसको जो है आप हमेशा लगा के रखिए ये बटन। और अगर यहाँ तक आप गंजी वगैरह पहने हुए हैं, ये हड्डी अगर यहाँ की हड्डी नहीं दिख रही है तो फिर ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर यह है कि आप बटन लगा लीजिए, इसलिए कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े हैं। जैसे किसी नेता वगैरह के पास जाते हैं तो बन सवर कर जाते हैं, और आप अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो यूं ही जैसे तैसे जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए किताबों में आता है कि आप अच्छे तरीके से अल्लाह की बारगाह में जाएं। और पैंट या पजामा अगर जैसे पहनते हैं या फिर शर्ट वगैरह का ही बटन वगैरह खुला हुआ होता है, तो बटन अगर खुला हुआ है तो बेहतर है कि आप इसको लगा लीजिए। नमाज तो हो जाती है लेकिन कराहत के साथ होती है। और अगर आपने मोड़ लिया है इसको तो फिर ऐसी सूरत में नमाज नहीं होती। जैसे इसको आपने मोड़ लिया है और जींस पैंट जैसे नीचे की जानिब अगर बढ़ा हुआ उसको आपने मोड़ लिया है तो फिर ऐसी सूरत में नमाज नहीं होती है, इसलिए कि उसको नमाज में मोड़ना ये मकरूह तहरीमी होती है। नमाज होगी नहीं, आप फिर से नमाज पढ़िए। बाज लोगों के जैसे पढ़े हुए होते हैं पजामा या पैंट, अब वो मोड़ेगा नहीं तो फिर क्या करेगा। तो देखिए आप ऊपर से भी नहीं मोड़ सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे कि आप इस तरीके से उठाएंगे जींस को या पजामा है तो उसको ऊपर की जानिब उठाएंगे, जहां तक उठ जाता है उसको उठा लीजिएगा। उसके बावजूद भी अगर नीचे वैसे ही बचा हुआ रह जाता है तो फिर ऐसी सूरत में आप उसको ही छोड़ दीजिएगा, वैसे ही छोड़ दीजिएगा।
اور آپ دل میں ارادہ کر لیجئے گا کہ اب جو ہے میں جو بھی پینٹ یا پاجامہ خریدوں گا یا بنواؤں گا تو اتنا لمبا نہیں بنواؤں گا جس سے ہماری نماز میں کراہت ہو جائے گا۔ خطبہ کے وقت آپ کو جو بیٹھنا ہے تو بہت سارے لوگ پلتھی مار کے بیٹھتے ہیں، جس کی جیسی مرضی ہوتی ہے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر آپ کے گھٹنے میں پاؤں میں کسی طریقے کی تکلیف نہیں ہے تو آپ دو زانوں میں بیٹھیے، جیسے آپ نماز کی حالت میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ کو بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ کے وقت بہت سارے لوگ بات چیت کرتے ہیں، تو خطبہ کے وقت آپ کو بات چیت نہیں کرنا، اس لیے کہ خطبہ کا سننا یہ واجب ہے۔ اگر آپ نہیں سنتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ تو جمعہ نماز میں ہونے والی یہ 6 غلطیاں تھیں۔ طریقہ اور نیت، ان تمام تر غلطیوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ اس بات کو اچھے سے جان جائیں، اور جو غلطیاں کرتے ہیں یہ تمام تر غلطیوں کو سدھار کریں۔ باقی اگر آپ کے من میں کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور نئے ہیں چینل پر تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔